ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग ने देखा कि किस तरह काजी की सिटी पिटी गुल हो गई है, उसके सारे नौकर चाकर जो है वो सब भी हरि कीर्तन करना शुरू कर दिया। सबने अपने पगड़ी वगड़ी उठाकर फेंक दिया और सब उस भीड़ में चले जाते हैं जिस माने जो कीर्तन हो रहा है, और वहां पर सब अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। और महाप्रभु के कहने पर उनके सारे बाग बगीचे, जो काजी के बाग बगीचे थे, उसको पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट करने के बाद महाप्रभु ने कहा कि भवन के भीतर आग लगा दो। तो महाप्रभु इस तरह क्यों क्रोधित हो रहे हैं काजी पर? क्योंकि काजी ने उनके भक्तों को परेशान किया। भगवान जो है अपने भक्तों को परेशान होता नहीं देख सकते, इसलिए महाप्रभु इतने ज्यादा क्रोधित है काजी पर। कहा कि भवन के भीतर आग लगा दो, क्योंकि काजी तो अंदर बैठा है, वो जलकर भस्म हो जाएगा, उसको भस्म हो जाने दो। सारे भवन को चारों ओर से आग लगा दो, देखता हूँ उसका राजा मेरा क्या बिगाड़ लेता है, देखता हूँ आज उसे कौन बचाता है। यम, काल और मृत्यु ये कौन है? ये मेरे सेवकों के भी दास है, यानी ये डायरेक्ट मेरी सेवक नहीं है, जो मेरे दास है उनके सेवक है यम, काल और मृत्यु। मेरे दृष्टिपात के कारण उन सबका प्रकाश होता है। संकीर्तन आरंभ करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। कीर्तन विरोधी पापियों का मैं संहार कर डालूंगा। सब प्रकार से पापी भी यदि मेरा कीर्तन करता है तो मैं उसका स्मरण जरूर करता हूँ। यानी अगर कोई पापी व्यक्ति भी मेरा कीर्तन करेगा तो मैं उसका ध्यान रखूंगा, लेकिन अगर कोई कीर्तन में बाधा डालेगा तो मैं उसका संहार कर दूंगा। जो जन तपस्वी, सन्यासी, ज्ञानी अथवा योगी हैं, वे भी यदि कीर्तन नहीं करते हैं, यानी कि ऐसे दिखने में क्या लगता है कि जो तपस्वी है, जो सन्यासी है, जो सारे शास्त्रों का अध्ययन करके बैठा है, ज्ञानी है या जो योगी है, वो सब हमें लगता है कि ये सब बड़े महात्मा है, संत है। लेकिन महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि अगर ये सभी लोग भी यदि मेरा कीर्तन नहीं करते हैं तो उनका भी मैं संहार कर दूंगा। यानी कीर्तन ही सबसे प्राइम है, सबसे पहला चीज जो है भक्ति का, वो कीर्तन है। अगर कोई बड़ा तप वगैरह कर रहा है, कोई बड़ा सन्यासी बना घूम रहा है, कोई बहुत ज्ञानी है, उसने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, और कोई बहुत योगी है, तब भी अगर वो कीर्तन नहीं कर रहा है तब भी महाप्रभु उसका संहार करेंगे। भय रहित होकर सारे घर में आग लगा दो, यानी कोई डरने की बात नहीं है कि क्या राजा क्या करेगा, क्या कर लेगा। तुम लोग भय रहित हो जाओ, बिना डर के इस घर को आग लगा दो। मैं हूँ, मैं सब देख लूंगा। ये जो मृत्यु, काल और जो यमराज है, ये सब कौन है? ये तो मेरे दासों के भी दास है। इस तरह तुम सब डरो मत और आग लगा दो। उस समय प्रभु का क्रोध देखकर सभी भक्तजन गले में वस्त्र बांधकर चरणों में पड़ गए। तो प्रभु को इस तरह क्रोधित होता देख के जो भक्त थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने गले में ऐसे वस्त्र बांधकर उनके चरणों में पड़ जाते हैं, और फिर बाहुओं को, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर सभी भक्तवृंद प्रभु के चरणों का स्पर्श करके निवेदन करने लगे। प्रभु शंकरशन आपके प्रधान अंश है, जिस असमय में कभी भी उनको क्रोध नहीं आता है। तो जो प्रभु शंकरशन है, जो बलराम जी हैं, वो कौन है? वो भगवान के प्रधान अंश हैं, लेकिन वो कभी भी बिना समय के क्रोधित नहीं होते हैं। जिस समय सर्व सृष्टि का संहार करना होता है तभी शंकरशन क्रोध में रुद्र अवतार धारण करते हैं।
यानी महाप्रभु इस तरह बेवजह क्यों क्रोधित हो रहे हैं, असमय क्यों क्रोधित हो रहे हैं। उन्होंने जिसको संहार के लिए अपने जिस अंश को संहार करने के लिए प्रकट किया है वो भी बेवजह क्रोधित बेसमय क्रोधित नहीं होता। तो जो रुद्रदेव संपूर्ण सृष्टि का क्षण में संहार कर देते हैं, जिनके अंशांश के क्रोध से सब कुछ विनष्ट हो जाता है, वे स्वयं ही यदि क्रुद्ध हो जाएंगे तो कौन बचेगा। यानी जिसके अंश से भगवान के, रुद्र कौन है, भगवान के अंश के भी अंश है, यानी संकर्षण के अंश है रुद्र, और संकर्षण जो है वो भगवान के अंश है, डायरेक्ट है उनके अंश, तो उनके सेकंड बॉडी ही है। तो उनके अंश के भी अंश के क्रोध से पूरा संसार एक पल में विनष्ट हो जाता है, यानी उनके दास के क्रोध से पूरा संसार विनष्ट हो जाता है। तो अब महाप्रभु स्वयं क्यों क्रोधित हो रहे हैं। वे स्वयं ही यदि क्रुद्ध हो जाएंगे तो कौन बचेगा, फिर तो कुछ बचने का सवाल ही नहीं होता। यानी जिसके अंश के अंश से पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, अगर उस मेन सोर्स जो महाप्रभु है, अगर वो ही क्रोधित हो जाएंगे तो फिर संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। यानी महाप्रभु को क्रोधित देखकर सारे भक्त जो हैं वो भयभीत हो जाते हैं। उनको लगता है अगर महाप्रभु ही क्रोधित हो गए तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। वेद कहते हैं आप अक्रोध परमानंद स्वरूप है, यानी आपको क्रोध नहीं आता। हे प्रभु, वेद वाक्य को अन्यथा करना उचित नहीं होगा। प्रभु, ब्रह्मा आदि भी आपके क्रोध के पात्र नहीं है। सृष्टि स्थिति प्रलय आपकी केवल लीला मात्र है। अब तो आप काजी का बहुत अपमान कर चुके हैं, यानी इतना काफी है। फिर भी यदि वह ऐसा कुछ करे, यानी अब भी काजी कुछ गलत करता है तो उसके प्राणों का संहार कर देना। इसके बाद सभी महज्जन बाहों को ऊपर उठाकर स्तव करने लगे, महाराज राजेश्वर विश्वंभर की जय हो, सर्वलोकनाथ श्री गौर सुंदर की जय हो, शेष शाही रमाकांत की जय हो। इस तरह सभी भक्त लोग मिलकर महाप्रभु को मनाने लग गए। यानी इतना सब कुछ हो गया तो काजी का तो ऐसे ही बहुत अपमान हो चुका है। तो अब अगर कोई बहुत फेमस व्यक्ति हो उसको अपमानित कर दिया जाए तो ही काफी होता है, उतना ही उचित है, उतना दंड उसके लिए बहुत बड़ा दंड होता है। संकीर्तन के प्रवर्तक महाप्रभु ने कहा कि कीर्तन के विरोधी निर्जनता प्रिय ध्यान करने वाले को पापी जानकर वे उनका संहार कर देंगे। यानी जो कीर्तन का विरोधी है उसको पापी जानेंगे और उसका संहार कर देंगे महाप्रभु। सभी प्रकार के पाप करने वाले जीव भी, यानी बहुत बड़ा पापी होकर भी यदि जीवात्मा कीर्तन करेंगे तो वो उसको भी भागवत स्मृति पथ में ले आएंगे। तपस्या में रत एवं भोगों का परित्याग कर चुके यति, मुमुक्षु, ज्ञानी, भागवत सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक योगी यद्यपि जन समाज में धार्मिक साधु के रूप में विख्यात हैं, इन सब लोगों को हम साधु कहते हैं, परंतु वे भी यदि कीर्तन विरोधी हैं, अगर उन्होंने भी कीर्तन का विरोध किया और उच्च स्वर में भागवत कीर्तन नहीं करते हैं तो महाप्रभु उनका भी विनाश करने के लिए प्रस्तुत है। श्री श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने सप्तम स्कंद में प्रहलाद उक्ति की टीका में लिखा है कि यद्यप्य अन्य भक्ति कलो कर्तव्य तदा कीर्तनाख्या भक्ति संयोग नैव कर्तव्य। कीर्तन को छोड़कर कली काल में अन्य किसी प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान संभव ही नहीं है। यानी ये जो कलयुग है इसमें केवल नाम के द्वारा ही हम भगवान को पा सकते हैं। बाकी सब चीजें जो है पूजा भक्ति के वो अंग हमें सपोर्ट कर रहे हैं नाम लेने के लिए, जिससे कि हमारे अंदर नाम लेने की इच्छा जागृत हो जाए। बिकॉज हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ही मलिन है, बहुत ही गंदा है, इसके लिए हम भगवान के अर्च विग्रह और बाकी के सारे अंग है पूजा भक्ति के। लेकिन कलयुग में जो चीज मेन है वो है कीर्तन। आप बाकी सब कर लो और कीर्तन नहीं करोगे तो महाप्रभु भी आपके ऊपर कभी कृपा ना करेंगे। लेकिन
आप अगर सारे गलत काम करने के बाद भी भगवान का कीर्तन करते हो तो महाप्रभु स्वयं आपको सारी बुराइयों से बाहर निकाल देंगे। आजकल हम जिस विश्व में रहते हैं वहाँ हरि कथा का कोई कीर्तन नहीं है, इसलिए लोग हितकारी विश्वम्भर ने हरि कीर्तन सहित सब प्रकार से भागवत सेवा विधान का उपदेश दिया है। नाम कीर्तन के द्वारा ही वैकुंठ नाम की सेवा होती है। यानी जब हम हरि नाम लेते हैं, जब हम जप करते हैं, जब हम कीर्तन करते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? हम साक्षात प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो सब अनुष्ठान दिखाई देते हैं वे सब भागवत विमुक्ता की परिणति मात्र है, उससे भक्ति लाभ की संभावना नहीं है। यानी अगर हम बाकी सब तरीके से भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, कलयुग की बात हो रही है, तो वो सब केवल दिखावा मात्र होगा, उससे हमें भक्ति लाभ की संभावना नहीं है। अगर हमें भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति को पाना है, तो कीर्तन ही करना है, जप ही करना है। कीर्तन, भगवान की कथा कहना भी कीर्तन है, भगवान की कथा को सुनना भी कीर्तन का श्रवण करना है। भगवान के नाम जप करना और उनके बारे में जब हम उनकी कथा बोलते हैं तो ये सब कीर्तन में आता है। इस तरह जो ये सब नहीं करता उसको भक्ति का कोई लाभ की संभावना नहीं है। अन्य अभिलाषी यानी जो कर्म योगी हैं, जो ज्ञान योगी हैं, के उद्देश्य से विहित सभी अभिधेय कर्म कभी भी केवल भक्ति रूप शब्द से अभिहित नहीं किए जा सकते। अगर कोई कर्मी है तो वो उसको जो कर्म करके अपने कर्म को भोगने की इच्छा से कर्म करता है, तो उसको हम भक्ति, जैसे कर्म योगी हो गया, वो जो कुछ भी कर्म कर रहा है तो वो भगवान को भोग इसलिए लगाता है ताकि वो उसको पा सकेगा। यानी उस अच्छे द्रव्यों को वो खा सकता है, पी सकता है, इसलिए वो भगवान को भोग लगा के खा रहा है। तो ये हो गया कर्म योगी। लेकिन कर्म योगी को हम कभी भी केवल भक्ति नहीं कह सकते, यानी एकांतिक भक्ति नहीं बोल सकते, शुद्ध भक्ति नहीं बोल सकते। जो ज्ञानी आदि है वो भी, उनके अंदर लालसा है भगवान बनने का। कैसे? वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं, इसलिए कि वो भी ब्रह्म बन जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी केवल भक्ति नहीं है, उनके अंदर लालसा है भगवान बनने की। तो इस दोनों ही उद्देश्य में कहीं भी केवल भक्ति नहीं है। इस तरह कीर्तनाख्या भक्ति के समर्थन में सभी साधनों का कीर्तन के अनुगत्य में अनुष्ठित होने का ही कर्तव्य है। केवल कीर्तन के द्वारा ही हम भक्ति कर सकते हैं। हासे महाप्रभु सर्वदासे रावचने, हरि बलि नृत्य रसे चालीला तखने, काजी रे करिया दंड सर्वलोक राय, संकीर्तन रसे सर्व गणे नाची आए, मृदंग मंदिरा बाजे शंख करताल, राम कृष्ण जय ध्वनि गोविंद गोपाल, काजीरा भांगिया घर सर्व नगरिया, महानंदे हरि बलियाए नाचिया, पाषंदीरा हईला परम चित्त भंग, पाषंदी विषाद भावे वैष्णवेर रंग, जया कृष्ण मुकुंद मुरारी वन माली, गाये सब नगरिया दिया हते ताली, जया कोलाहल प्रति नगरे नगरे, भाषाए सकला लोक आनंद सागरे, केवा कोन दिगे नाचे केवा गाए वाए, हेन नहीं जानी केवा कोन दिगे ध्याय, आगे नृत्य करिया चलाए भक्त गणा, शेषे चले महाप्रभु श्री सच्चिनंदन, कीर्तनिया ब्रह्म शिव अनंत आपनी, नित्य करे प्रभु वैष्णवेरा चूड़ामणि, इहा ते संदेह किछु न करी हमने, सेई प्रभु कहिया छे कृपाए आपने। तो सभी दासों का वचन सुनकर महाप्रभु हंसने लगे और फिर हरि बोल करते हुए नृत्य के आनंद में आगे चल पड़े। सभी लोगों के अधिपति महाप्रभु गौर सुंदर काजी को दंड प्रदान करके संकीर्तन के आनंद में हरि बोलते हुए नृत्य करते चले जा रहे थे। इसे देखकर पाखंडियों का दिल टूट गया। यानी
वो तो यही सोच रहे थे कि अभी अगर काजी आ गया, अभी हम झूठ बोल दे कि काजी आ गया तो ये सब डर के मारे गंगा में डूब मरेंगे। लेकिन क्या हुआ, काजी खुद ही डुबक के चूहे की तरह अपने घर में बैठ गया। तो उनका जो अच्छे प्लानिंग करके बैठे थे, सोच रहे थे ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो सारा उनका सपना टूट गया। तो उसके साथ साथ उनका दिल भी टूट गया। पाखंडी दुख अनुभव कर रहे थे, वैष्णव आनंद में मस्त थे। तो जो दूसरों का बुरा करता है तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास दुनिया के सारे द्रव्य हो, सारे मटेरियल चीजें उसके पास, उसके घर में भरी पड़ी, लेकिन अगर हम दूसरों का बुरा सोच रहे हैं तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। और उनके कंपैरिजन में जो वैष्णव भक्त हैं वो क्या है, वो आनंद में मस्त है, क्योंकि वो अपने लिए वो हरि नाम करते हुए लगातार हर पल हर क्षण क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में है। हाथों से ताली बजा बजा कर सभी नगरवासी जय कृष्ण मुकुंद मुरारी वनमाली कहकर कीर्तन कर रहे थे। जय ध्वनि का कोलाहल नगर नगर में हो रहा था। सभी लोग आनंद के सागर में बह रहे थे। कौन किस दिशा में नृत्य कर रहा है, कौन कीर्तन कर रहा है, कौन बाजा बजा रहा है, कौन किस दिशा की ओर जा रहा है, ये कोई नहीं जानता था। भक्त जन आगे आगे नृत्य करते हुए चल रहे थे, पीछे पीछे महाप्रभु श्री सच्चिदानंद चल रहे थे। ब्रह्मा, शिव और स्वयं अनंत देव कीर्तनकारी के रूप में साथ दे रहे थे। वैष्णव चूड़ामणि प्रभु नृत्य कर रहे थे। इस विषय में मन में कोई संदेह मत रखना, स्वयं प्रभु ने कृपा पूर्वक इसके बारे में सब कुछ कह दिया है। अनंत अर्बुदा लोक संगे विश्वंभर प्रवेश करीला शंखवाणी का नगर। शंखवाणी केरा पूरे उठीला आनंद, हरि बलि बजाए मृदंग घंटा शंख। पुष्पमय पथे नाची चले विश्वंभर, चतुर्दिके ज्वले दीप परम सुंदर। से चंद्रेरा शोभा की वा कहीं वारे पारी, यहाँ ते कीर्तन करे गौरांग श्रीहरि। प्रति द्वारे पूर्ण कुंभ रंभा आम्रसार, नारी गणे हरि बलि दे जयकार। अनंत अर्बुद लोगों के साथ विश्वंभर ने शंखवाणी के नगर में प्रवेश किया, जो शंख बनाते हैं, माने समुद्र से शंख लाकर उसको बजाने योग्य बनाते हैं। तो शंखवाणीपुर में आनंद की धूम मच गई। हरि बोलते हुए सभी मृदंग घंटा और शंख बजा रहे थे। फूलों से सजाए गए मार्ग पर विश्वंभर नृत्य करते हुए चल रहे थे। चारों ओर परम सुंदर दीप जल रहे थे। उस चंद्रमा की शोभा का क्या वर्णन करूं, जिसके आलोक में श्री गौरांग श्री हरि कीर्तन करते चल रहे थे। द्वार द्वार पर पूर्ण कुंभ, रंभा, केला और आम्रसार शोभा पा रहे थे। नारियां हरि बोलकर जय ध्वनि कर रही थी। हर किसी के द्वार बिल्कुल ऐसे सजे थे जैसे हम लोग दिवाली पर सजाते हैं। तो केले के पत्तों से सजा है, आम के पत्तों से तोरण बना है। पूर्ण कुंभ यानी जो लोटे पे हम जल भरकर नारियल रख के आम के पत्तों से कुंभ बनाते हैं, वो रखा हुआ है। तो नारियां भी हरि बोलकर जय ध्वनि उलू ध्वनि कर रही थी। काजी के संकीर्तन विरोधी अभियान को दमन करने के बाद भगवान श्री गौर सुंदर कीर्तन वाहिनी को लेकर निकटवर्ती शंखवाणी के नगर में उपस्थित हुए। एई माता सकला नगरे शोभा करे, आईला ठाकुर तंतु वायरा नगरे। उठीला मंगल ध्वनि जया कोलाहल, तंतु वाय सब हैला आनंदे विवल। नाचे सब नगरिया दिया कर ताली, हरि बला मुकुंदा गोपाल वनमाली। इस प्रकार सब नगरों में शोभायमान होकर ठाकुर तंतुवाय पल्ली जुलाहा के मोहल्ले, तंतुवाय पल्ली यानी जुलाहा के मोहल्ले में पधारे। ठाकुर के जुलाहा मने जो कपड़े बनाते थे पहले,
ठाकुर के वहां प्रवेश करते ही जय कोलाहल के साथ मंगल ध्वनि होने लगी। हाथों से ताली बजा बजा कर सभी नगरवासी यानी वो सारे जुलाहे उस उनकी कॉलोनी में पहले कैसे होता है कि जो जिस व्यवसाय में होता है, जिस बिजनेस में होता है, उनका अपना अपना एक मोहल्ला होता है, एक कॉलोनी सी है। तो यहाँ पर जितने भी जुलाहे हैं, जितने भी कपड़े बनाने वाले हैं, वो सारे खुश हो जाते हैं और फिर हाथों से ताली बजा बजा कर सभी नगरवासी हरि बोल मुकुंद गोपाल वनमाली कहकर कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। शंखवानिक नगर से प्रभु तंतुवाय पल्ली जुलाहे के मोहल्ले में आकर उपस्थित हुए। तंतुवाय पल्ली अभी भी वर्तमान है, यानी आज भी हम जाएंगे तो ये मोहल्ला आज भी है, तंतुवाय पल्ली। सर्वमुखे हरि नाम सुनी प्रभु हासे, नाचिया चलीला प्रभु श्रीधरे रेवासे। भांगा एक घर मात्र श्रीधरे वास, उत्तरी लगिया प्रभु ताहारा आवास। सबे एक लौह पात्र आछाए दुयारे, कटा थाई ताली चाहता चोरायो नाच हरे। नृत्य करे महाप्रभु श्रीधर अंगने, जल पूर्ण पात्र प्रभु देखिला अपने। भक्त प्रेम बुझाई ते श्री सचिनंदन, लहो पात्र तुली लई लेना ततशन। जल पिए महाप्रभु सुखे अपनार, कारा शक्ति आछे ताहा नए करीवार। तो सभी के मुख से हरिनाम सुनकर प्रभु हंस रहे थे। और फिर नृत्य करते हुए प्रभु श्रीधर के घर पहुंच गए। श्रीधर कोला बेचा, जिनके साथ उनकी हर समय नोकझोंक होती थी, जो केला बेचता था और केले के पेड़ के से जो डोने वगैरह बनते हैं वो सब बेचा करता था। तो इस तरह वो प्रभु श्रीधर के घर पहुंचते हैं और एक टूटे फूटे उसके घर में एक टूटा फूटा, पहले तो उसका घर भी टूटा फूटा है। श्रीधर जो थे वो टूटे फूटे घर में रहते थे। प्रभु उनके घर पर उपस्थित हुए, उनके घर पर पहुंचते हैं और वहां द्वार पर, दरवाजे पर लोहे के पात्र पड़ा था। जैसे टीना होता है वैसा लोहा का पात्र पड़ा था। वो जीर्ण, टूटा फूटा, जंग खाया हुआ लोह पात्र ऐसी स्थिति में था कि किसी चोर ने भी उसको नहीं चुराया। यानी वो जो लोहे का बर्तन है वो इतना खराब कंडीशन में है कि चोर भी उसको चोरी नहीं करे। और वो घर के बाहर रखा है तो चोरी करना बड़ा आसान होता है, लेकिन बाहर पड़ा हुआ लोह पात्र को भी किसी ने नहीं चुराया। श्रीधर के आंगन में नृत्य करते समय महाप्रभु ने उस जल से भरा हुआ लोहे के पात्र जो था वो जल से पूर्ण था, उसको देखा। भक्त प्रेम समझाने के लिए श्री सचिनंदन ने उस समय उस जल पूर्ण लोह पात्र को उठा लिया। फिर बहुत ही आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक महाप्रभु ने उसमें से जल पिया और उसको मना करने पर भी शक्ति किसी में नहीं थी। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो महाप्रभु को रोक सके, मना करे कि ऐसे गंदा सा पात्र है लोहे, हम कभी भी लोहे के बर्तन का जल नहीं पीते हैं। लेकिन महाप्रभु ने अपने भक्त की महिमा को समझाने के लिए उस लोहे के पात्र को उठाया और सारा जल पी लिया और किसी की हिम्मत ही ना हुई कि महाप्रभु को रोक सके। तंतुवाय पल्ली जो जुलाहो की मोहल्ला है, तंतुवाय पल्ली से श्री गौरांग सुंदर श्रीधर के आंगन में गए। मरीलू बलि डाका श्रीधर, मोरे संहारीते से आईला मोरा घर। बलिया मोर छिता हैला सुकृति श्रीधर, प्रभु बल शुद्ध मोर आजी कलेवर। अरे मैं मर गया ऐसे कहकर श्रीधर शोर मचाने लगा, वो रोने लगा और फिर मेरा संहार करने के लिए मुझे बर्बाद कर दिया। प्रभु आपने, आप क्या कर रहे हो? आपने ऐसे खराब से बर्तन, हम लोग मंदिर में स्टील के बर्तन में भी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो लोहे का पात्र होता है, लेकिन
अभी तो हम लगाते हैं क्योंकि हमारे पास अभी कॉपर और ये सब नहीं है, लेकिन इसको नहीं लगाया जाता था उस समय। इस बातों को बहुत माना भी जाता था। और ये तो जो लोहे का पात्र में जल रखा था वो तो बड़ा ही खराब कंडीशन में था, टूटा फूटा सा था। और तो श्रीधर को जैसे सदमा सा लग गया, उसको जैसे शॉक सा लग गया कि प्रभु आप मेरा संहार करने के लिए आए हो, मैं तो मर ही गया, मेरे घर आए हुए हैं। इतना कहकर सुकृतिवान श्रीधर मूर्छित हो गया। उसको बड़ा दुख हो गया, प्रभु इस तरह जल पी लिए। तो प्रभु ने कहा आज मेरा शरीर जो है वो शुद्ध हो गया। श्रीधर के जो टूटे फूटे जीर्ण लोह पात्र में से महाप्रभु ने परम आनंद के साथ जलपान किया। गरीब श्रीधर गौर सुंदर को आयाचित सेवा ग्रहण करते हुए देखकर अपनी निर्धनता के कारण भाग्य को दोष देते हुए, यानी उसने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि महाप्रभु आएंगे उसके घर और इस तरह लोहे के पात्र में रखा हुआ जल पिएंगे। श्री गौर सुंदर के योग्य संभाषण मुझसे नहीं हो पाया, इस कारण यानी मैं उनकी योग्य सेवा नहीं कर पाया, इस कारण मुझे मार डालने के लिए, मुझे दुख देने के लिए ही महाप्रभु ने बलपूर्वक टूटे फूटे लोह पात्र में से जलपान किया है। आजी मोरी भक्ति हैला कृष्ण रा चरणे, श्रीधर रा जलपान करी लो या खने। एखने से विष्णु भक्ति हईला आमार, कहीते पड़े नयने राधार। वैष्णवेरा जलपाने विष्णु भक्ति है, सबारे बुझाए प्रभु गौरंग सदाय। यहाँ महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि श्रीधर का जल पीने से आज कृष्ण के चरणों में मेरी भक्ति का उदय हो गया, यानी आज मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई है, अभी अभी मुझे विष्णु भक्ति की प्राप्ति हुई है। ऐसा कहते कहते प्रभु के नेत्रों से जलधारा बहने लगी। दयावान महाप्रभु ने सबको ये शिक्षा प्रदान की है कि वैष्णव के जलपान से विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। श्रीधर का वाक्य सुनकर श्री गौर सुंदर ने कहा कि श्रीधर के जो जीर्ण यानी टूटे हुए जल पात्र से जलपान करने के कारण मुझ में कृष्ण सेवा वृत्ति उन्मेषित हुई है। फलस्वरूप कृष्ण विस्मृति दूर हो चुकी है, जो मैं कृष्ण को भूल चुका हूँ। तो ये भगवान एक भक्त का कैसा होना चाहिए उसको बता रहे हैं कि भक्त कैसा होता है। तो बोल रहे हैं कि जो मुझे कृष्ण विस्मृति हुई है वो मेरी दूर हो चुकी है इस वैष्णव के जल पात्र से जलपान करने से। एवं बाहरी जगत में सुख अनुसंधान रहित ये शरीर भगवान की सेवा में प्रतिष्ठित हो जाने के कारण शोधित हो गया, शुद्ध हो गया है। जनार्दन भावग्राही है, वे जड़ जगत के ऐश्वर्य के द्वारा सेवित होने के बदले जीवों के निष्कपट हृदय की सेवा को स्वीकार करते हैं। तो भगवान कैसे हैं? भावग्राही। वो ये नहीं देखते कि आपके पास कितना ऐश्वर्य है और मुझे बहुत सुंदर पात्र में ही सब कुछ ऑफर करोगे तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो भगवान ऐसे नहीं है, वो भावग्राही है, यानी वो हमारे भाव देखते हैं, हमारे इमोशंस को देखते हैं। और जब उसमें ऑनेस्टी देखते हैं कि हम सच में भगवान से प्रेम करते हैं, हम सच में उनकी सेवा करते हैं, तो वो बाहरी ऐश्वर्य उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। इसलिए वो ऐश्वर्य के द्वारा सेवित होने के बदले जीवों के निष्कपट हृदय की सेवा को स्वीकार करते हैं। भूयाद वैष्णवा जलम, जिस जल को वैष्णव ग्रहण करके अवशेष के रूप में रखते हैं, उस जल को पीने से विष्णु भक्ति उन्मेषित होती है। अकिंचन वैष्णव के अन्य सभी द्रव्य समूह को तो साधारण लोग धन समझते हैं और अकिंचितकार मूल्यहीन जल उन्हें किसी अनादर की वस्तु के रूप में दिखाई देता है। यानी बाकी सब चीजों को तो बड़ा आदर देते हैं, वैष्णव के कपड़ों को, उनके इस्तेमाल किए हुए वस्त्रों को और कोई भी वस्तु वगैरह उसको, लेकिन जल को तिरस्कार करते हैं। इसलिए महाप्रभु ने बताया कि एक वैष्णव जिस
पात्र से जल को ग्रहण करता है, जिस जल को वैष्णव ग्रहण करके बाकी बचा हुआ रखते हैं, उस अवशेष के रूप में रखते हैं, उस जल को पीने से क्या होता है, विष्णु भक्ति बढ़ती है, प्राप्त होती है। तो भगवान ने इम्पोर्टेंस बताया कि एक वैष्णव का जल का क्या इम्पोर्टेंस है, उस जल से क्या होता है, विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। प्रार्थये द्वेष्यन्य वस्यान्नम प्रयत्नेन विचक्षणा सर्व पाप विशुद्धर्थ्यम तद भावे जलम पिबेत। ये आता है पद्म पुराण के आदि खंड में। अनुवाद के पंडित व्यक्ति को सर्व पाप विशुद्धि के निमित्त प्राकृष्ट रूप से यत्न के साथ वैष्णव के समक्ष भागवत प्रसाद वैष्णव के द्वारा निवेदित अथवा वैष्णव के भुक्तावशेष अन्न के लिए प्रार्थना करना कर्तव्य है। उसके ना मिलने पर कम से कम वैष्णव का उच्चिष्ट जल अथवा उनका चरण प्रक्षालित जल पीना उचित है। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो पंडित व्यक्ति होता है, उसको सर्व पाप विशुद्धि के निमित्त, यानी उसे अपने पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, ये यत्न करना चाहिए कि वो वैष्णव के समक्ष उनके जो वैष्णव भगवान को प्रसाद ऑफर, भगवान को जो भोग ऑफर करते हैं, निवेदित करते हैं, वो प्रसाद का निवेदन करना चाहिए किसी वैष्णव से। या फिर जो वैष्णव का उच्चिष्ट होता है, जो वो भगवान का प्रसाद पाते हैं और फिर उनका जो बचा हुआ होता है प्रसाद जो होता है, वो महाप्रसाद होता है, या फिर उस अन्न को प्राप्त करने के लिए, उस प्रसाद को पाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर वो दोनों ही चीज ना मिले तो क्या करना चाहिए, कम से कम किसी वैष्णव का उच्चिष्ट, उनका जो जूठा उच्चिष्ट जल होता है, जो उन्होंने पिया हुआ जल होता है, वो जल को की निवेदन होना चाहिए। अथवा वो भी नहीं मिल रहा तो क्या करना चाहिए, किसी वैष्णव के चरण को प्रक्षालित करके वो जल पीना उचित है। तो ये सब जिसको हम लोग बहुत हीन समझेंगे, तो ये सब क्या है, ये भगवान का और भगवान के भक्त का प्रसाद है। भगवान के भक्त जब भगवान का प्रसाद पाता है तो वो महाप्रसाद हो जाता है, और इसको पाने से क्या मिलता है हमें, विष्णु भक्ति। भक्त वात्सल्य देखी, प्रभु का भक्त वात्सल्य देखकर भक्तों का आनंद क्रंदन। भक्त वात्सल्य देखी सर्व भक्त गण, सवार उठिला महा आनंद क्रंदन। नित्यानंद गदाधर पडिला कांदिया, अद्वैत श्रीवास कांदे भूमि ते पडिया। कांदे हरिदास गंगादास वक्रेश्वरा, मुरारी मुकुंद कांदे श्री चंद्रशेखरा। गोविंद गोविंदानंद श्री गर्भ श्रीमान, कांदे काशीश्वर श्री जगदानंद राम। जगदीश गोपीनाथ कांदे नानंदना, शुक्लांबर गरुड़ा कांदाए सर्वजन। लक्ष कोटि लोका कांदे शिरे दिया हाथ, कृष्ण रे ठाकुर मोर आना थेरा नाथ। की हैले बलिते नारी श्रीधरेरा वासे, सर्व भावे प्रेम भक्ति हैला प्रकाशे। कृष्ण बलि कांदे सर्व जगत हरीशे, संकल्प हैला सिद्धि गौर चंद्र हासे। अब उनका इस तरह भगवान का अपने भक्तों के प्रति इस तरह जो प्रेम को उन्होंने दिखाया, वो देखकर जितने भी उनके पार्षद है, जितने भी उनके भक्त वृंद है, वो क्या हो रहे हैं, वो अपने माथे पर ऐसे हाथ देकर रो रहे हैं। भक्त के प्रति प्रभु की वात्सल्यता को देखकर सभी भक्त वृंद महा आनंद में क्रंदन करने लगे। नित्यानंद गदाधर अद्वैत श्रीवास भूमि के ऊपर लोटपोट होते हुए क्रंदन कर रहे थे। हरिदास गंगादास वक्रेश्वर मुरारी मुकुंद श्री चंद्रशेखर, गोविंद गोविंदानंद श्री गर्भ श्रीमान, काशेश्वर श्री जगदानंद राम, जगदीश गोपीनाथ नंदनाचार्य, शुक्लांबर गरुड़, सभी क्रंदन कर रहे थे, सब रो रहे थे और कह रहे थे कि हे कृष्ण हे कृष्ण
हे हमारे स्वामी, आप अनाथों के भी नाथ हैं। श्रीधर के घर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सभी प्रकार से वहां प्रेम भक्ति प्रकाशित हुई थी। सारा जगत कृष्ण कहकर हर्ष के साथ क्रंदन कर रहा था। संकल्प सिद्धि होते देखकर गौरचंद्र हंस रहे थे। देखा सब भाई एई भक्तेरा महिमा, भक्त वत्सलेरा प्रभु करी लेना सीमा। लहो जल पात्र ताते बाहिरेरा जल, परम आदरे पान कई ले